मुंबई इंडियंस की टीम 151 रनों के पर्वत जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो माहौल किसी युद्ध के मैदान जैसा था। पारी की शुरुआत में ही रियान रिक्टर ने जोफ्रा आर्चर की एक तेज गेंद पर शानदार लड़कर अपने खतरनाक इरादे साफ कर दिए। लेकिन दोस्तों, आर्चर जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज को चुनौती देना आसान नहीं होता। उन्होंने तुरंत ही अपनी रणनीति बदली और अगली गेंद पर एक स्पॉट और तेज बाउंसर फेंके। रिकल्टन उस रफ्तार से चकमा खा गई। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में टक गई। विकेट कीपर ध्रुव जुरेल ने गजब की एकाग्रता दिखाई। उन्होंने दौड़ते हुए टोपी उतार दी ताकि गेंद पर नजरें जमी रहे और बड़ी फुर्ती टकी रही, और उन्होंने एक शानदार तरीके से रिकल्टन को कैच ले लिया और रिकल्टन के आउट होते मुंबई को पहला करारा झटका लगा। इसके बाद में मैदान पर कदम रखा टी20 क्रिकेट के जादूगर और मिस्टर 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव ने। शुरू में आते ही उन्होंने अपनी पहली गेंद पर दक्षिणी अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर नादिर बरकर को एक अद्भुत और अविश्वसनीय लेफ्ट शॉट के जरिए फाइनल लेग के ऊपर से मारकर पूरे स्टेडियम में सनसनी फैला दी। ऐसा लगा कि सूर्या आज तूफान का रास्ता को उड़ा ले जाएगा, लेकिन बर्गर ने अपनी अगली गेंद पर चतुराई दिखाई और गति को काफी कम कर दिया। सूर्य उस स्लोअर को पढ़ नहीं पाए और पुल करने के प्रयास में गेंद सीधे स्टिप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े जोफ्रा आर्चर के हाथों में चले गई। सूर्य कुमार यादव 6 रन के इस तरह सस्ते में आउट होने पर मुंबई के कैम्प में गहरी खामोशी और सन्नाटा पसर गया। गुवाहाटी के परसापारा क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अनुभवी और चतुर मध्यम तेज गेंदबाज संदीप शर्मा ने अपने स्पेल की शुरुआत में एक ऐसा रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने पूरे मैच की दिशा और दशा को राजस्थान रॉयल्स के पक्ष में मोड़ दिया। संदीप ने अपनी वर्षों की समझदारी और अनुभव का परिचय देते हुए विकेट कीपर ध्रुव जुरेल को स्टंप्स के बिल्कुल करीब बुला लिया। यह एक सोची समझी चाल थी ताकि हिटमैन रोहित शर्मा को क्रीज से बाहर निकलकर शॉट खेलने का मौका न मिले, और उन्होंने अपनी जगह पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी रणनीति को अंजाम देते हुए संदीप ने एक सटीक रोहित यॉर्कर डाली जिसने रोहित शर्मा को पूरी तरह सन और बेहोश कर दिया। गेंद की रफ्तार और स्विंग इतनी सटीक थी कि रोहित अपना बल्ला नीचे लाने में जरा सी देर कर गए। गेंद सीधे उनके पिछले पैड पर जा टकराई। अंपायर ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगली हवा में उठा दी। रोहित ने हालांकि सहारा लिया, लेकिन रिप्ले में साफ और स्पष्ट दिखा कि गेंद पिच होने के बाद सीधे मिडिल स्टंप को चूम रही थी। मात्र 3 ओवरों के भीतर मुंबई के 3 सबसे बड़े और विध्वंसक दिग्गज बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। मुंबई की स्कोर बोर्ड पर अब हार के काले बादल मंडराने लगे। लेकिन दोस्तों, जब लगा कि मुंबई की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है, तब कप्तान हार्दिक पांड्या और युवा सनसनी तिलक वर्मा ने गिरते हुए विकेटों के बीच मोर्चा संभाला और डगमगाती हुई नाव को किनारे लगाने की कोशिश की। हार्दिक ने अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए तुषार देशपांडे और रवि बिश्नोई के खिलाफ अपनी शारीरिक शक्ति का जबरदस्त मुजाहरा पेश किया। उन्होंने मैदान के चारों ओर कुछ अत्यंत आकर्षक कड़क और क्लासिक चौके जड़े, जिससे रन रेट को बहुत कुछ काबू करने में और टीम को गिरते मनोबल को उठाने का भरसक प्रयास किया। तिलक वर्मा ने भी दूसरे छोर से समझदारी दिखाई और स्ट्राइक रोटेट करना जारी रखा। लेकिन दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स के जादुई लेग स्पिनर रवि बिश्नोई की फिरकी में का जादू आज गुवाहाटी की वाव में सिर चढ़कर बोल रहा था। बिश्नोई ने अपने पहले ही ओवर की पहली गेंद से बल्लेबाजों के मन में दहशत पैदा कर दी, कहर बरपा दिया। उन्होंने एक बहुत तेज फ्लैट और स्किड करती हुई फ्लिक गेंद डाली, जिससे हार्दिक पांड्या बिल्कुल नहीं पढ़ पाए। हार्दिक ने एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में उछाला, लेकिन टाइमिंग इतनी खराब थी कि लॉन्ग ऑन पर खड़े यशस्वी जायसवाल के सुरक्षित हाथों में एक आसान सा कैच बनकर समा गई। बिश्नोई यही नहीं रुके, उन्होंने इसी ओवर के अंतिम गेंद पर अपनी जादू कलाइयों का ऐसा कमाल दिखाया कि तिलक वर्मा को अपनी रहस्यमय गूगली के जाल में फंसा लिया। तिलक गेंद की लाइन को भापने में पूरी तरह नाकाम रहे और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर मिड विकेट पर खड़े सिमरन नेटमैयर के सुरक्षित हाथों में चले गए। जब पारी के 5वां ओवर समाप्त हुए तो मुंबई इंडियंस का स्कोर 5 विकेट पर मात्र 50 रन था। आधी टीम डगआउट में वापस जा चुकी थी। मुंबई की टीम अब पूरी तरह बैकफुट पर और लाचारी की स्थिति में आ चुकी थी। इस पारी का 8वां ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे और रदरफोर्ड ने उनके खिलाफ ऐसा दावा बोला कि लगा शायद मैच में अब भी जान बाकी है। देशपांडे की पहली गेंद पर नमन देर ने एक ऐसा शानदार चौका जड़ा, लेकिन असली तबाही रदरफोर्ड ने मचाई। उन्होंने देशपांडे को लगातार 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर स्टेडियम में बिजली से दौड़ा दी। इनमें से एक जो सीधा एक्स्ट्रा कवर स्टंट्स की दूसरी मंजिल पर जाकर गिरा। रदरफोर्ड ने इसी ओवर में एक और मारने की कोशिश की, लेकिन अगली गेंद पर संदीप शर्मा ने शॉर्ट थर्ड मैन पर अपनी बाई और गोता लगाते हुए एक अविश्वसनीय और हैरत अंगेज कैच लपका। रदरफोर्ड मात्र 8 रनों पर 25 रनों की तुपारी 8 गेंदों पर 25 रनों की तुपारी
तूफानी पारी खेली, लेकिन उनके जाते ही मुंबई की उम्मीदों को करारा झटका लगा। मैच का 9वां ओवर नादिर बरकत लेकर आए और उन्होंने अपनी आग उगलती रफ्तार से मुंबई को ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। बर्गर ने नमन धीर के खिलाफ राउंड विकेट जाकर एक सटीक बाउंसर डाली, जिस पर धीर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी। सीधे लॉन्गन पर रोहित बिश्नोई के हाथों में समा गई। नमन धीर के आउट होते मुंबई की जीत की रही सही संभावना भी समाप्त हो गई, क्योंकि वे आखिरी मान्यता प्राप्त बल्लेबाज थे। इसी ओवर में बर्गर ने शार्दुल ठाकुर को भी एक सटीक ओवर से परेशान किया। हालांकि शार्दुल ने एक चौका जड़कर हार का अंतर कम करने की कोशिश की। राजस्थान के गेंदबाज अब पूरी तरह से हावी थे और मुंबई के निचले क्रम के बल्लेबाज केवल विकेट बचाने की कोशिश कर रहे थे। पारी का 10वां ओवर लेकर आए अनुभवी संदीप शर्मा। संदीप ने अपनी जादुई फिरकी और गति के मिश्रण से शार्दुल ठाकुर को पूरी तरह चकमा दिया। शार्दुल ने संदीप को एक स्लोअर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद हवा में टकी और विकेट कीपर ध्रुव जुरेल ने स्टंप्स के पास जाकर एक सुरक्षित कैच लपका। शार्दुल 8 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। रविंद्र जडेजा ने भावना दिखाते हुए उन्हें गले लगाया, लेकिन मुंबई के लिए यह हार अब निश्चित हो चुकी थी। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर दीपक चाहर ने भी एक चौका जड़ा, लेकिन लक्ष्य अभी भी मिलो दूर था। अंतिम ओवर की जिम्मेदारी जोफ्रा आर्चर के कंधों पर थी। जोफ्रा ने अपनी रफ्तार और सटीक यॉर्कर से बल्लेबाजों को हिलने तक का मौका नहीं दिया। अंतिम ओवर की पहली गेंद पर आर्चर ने एक घातक यॉर्कर डाली, जिसे ट्रेंट बोल्ट ने ब्लॉक किया। दीपक चाहर ने एक नामुमकिन सिंगल के लिए दौड़ लगा दी। जोफ्रा आर्चर ने चीते जैसी प्रति दिखाई गेंद को कलेक्ट कर और नॉन स्ट्राइक एंड पर एक सटीक डायरेक्ट हिट मारकर ट्रेंट बोल्ट को रन आउट कर दिया। बोल्ट के रीच से काफी दूर थे और राजस्थान की जीत अब कुछ आधिकारिक मोहर लग चुकी थी। अंतिम कुछ गेंदों पर जसप्रीत बुमराह ने एक चौका जड़कर दर्शकों का मनोरंजन किया, लेकिन 11वां ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 9 विकेट पर 123 रन ही पहुंच सका। राजस्थान रॉयल्स ने इस रोमांचक और बारिश से प्रभावित मुकाबले को 27 रनों से जीत लिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, आईपीएल 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को